नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका लवस्टा टूर चैनल में। आज हम देखते हैं हमारे PT7 में कौन से 7 MCQ है जो हमें सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से किन स्रोतों से धन प्राप्त होता है। स्टेटमेंट 1 है, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार के द्वारा धन आवंटन से। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा धन आवंटित विशिष्ट निधि से। थर्ड स्टेटमेंट आपका कह रहा है, स्थानीय भाषा के प्रकाशित समाचार पत्रों के क्रय विक्रय और उनमें विज्ञापनों पर आरोपित करों से। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इस आधार पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। ये ध्यान रखिएगा, सही पूछा है आपसे। ऑप्शन ए है केवल 1 और 3, बी है केवल 1 और 2, सी है 2 और 3, थर्ड है 1 2 3 सभी। तो ध्यान सोचिए दोस्तों, इसका क्या सही आंसर होगा। देखो, पहला स्टेटमेंट जो है कि वो सही है। राज्य को वित्त आयोग जो है कि अनुशंसा करता है ग्राम पंचायतों के लिए, ये तो बात तो सही है, ये हम सभी जानते हैं। सेकेंड जो है कि केंद्र भी कोई अपनी विशिष्ट योजना चलाती है जो ग्राम स्तर पर होती है, तो उसके लिए जो कि गाँव पंचायतों को जो कि पैसे आवंटित करती है, ये भी सही है। ये जो थर्ड है, स्थानीय भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र, ये वाला गलत है। क्यों? क्योंकि जो समाचार पत्र है ना आपका, ये 7 शेड्यूल का जो 3 लिस्ट हमारे हैं, तो उसमें जो है कि ये कंकरेंट लिस्ट में आता है। कंकरेंट लिस्ट का ये विषय है, ठीक है। जो हमारे 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। और जब ये कंकरेंट लिस्ट का विषय समाचार पत्र, तो इस पर जो भी विषय पर जो भी कानून या जो भी कर आरोपित किए जाएंगे, वो जो है कि आपका ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए थर्ड वाला गलत है। आपका जो सही आंसर होगा 1 और 2 कहाँ है? ऑप्शन बी में, तो बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है, निम्न जोड़ों पर विचार करें। मैचिंग वाला क्वेश्चन है आपको। पहला है ऑपरेशन क्लीन आर्ट। इसका इधर उद्देश्य दिया गया है कि इस ऑपरेशन को क्यों लाया गया था। ऑपरेशन क्लीन आर्ट, जिसका उद्देश्य मैंगूस के बालों के गैर कानूनी व्यापार पर रोक लगाने के लिए। सेकेंड है ऑपरेशन ग्रीन, टॉप फसलों में मूल्य स्थिरता लाना। थर्ड है ऑपरेशन समाधान, उग्र वामपंथी समस्या का समाधान। फोर्थ आपका है ऑपरेशन ट्विस्ट, RBI का ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये 4 आपके जोड़े दिए गए हैं। उस पर पूछा नीचे दिए गए गुण का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करना है आपको। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 3 और 4, डी है सभी। आपको बताना इसमें से कौन सा ऑपरेशन जिसका उद्देश्य दिया है वो सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, होगा सभी। ऑपरेशन क्लीन आर्ट, ऑपरेशन ग्रीन, ऑपरेशन समाधान, ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट तो काफ़ी लेटेस्ट है और क्लीन आर्ट भी काफ़ी लेटेस्ट है। आइए समझते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। देखो, जो ऑपरेशन क्लीन आर्ट है, क्लीन आर्ट, इसे वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो द्वारा शुरू किया गया है। इसमें क्या है, जो मैंगूज हेयर है उनको जो इलीगल ट्रेड हो रहा है उससे जो कि जो पेंट ब्रश होता है उसके हेयर से उसका पेंट ब्रश को जो है कि बनाया जाता है। तो उसके इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए जो कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने ऑपरेशन क्लीन आर्ट चालू किया था। थोड़ा सा मैंगूज के बारे में भी पढ़ लो। ये आपका जो कि शेड्यूल 2 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में जो कि लिस्टेड है, और आपका साइट्स के अपेंडिक्स 3 में भी लिस्टेड है। थोड़ा सा अब आते हैं ऑपरेशन ग्रीन की तरफ में। ऑपरेशन ग्रीन जो कि आपको देखो बजट 2018-19 में अनाउंस किया गया था। ये जो टॉप क्रॉप की बात की थी हमने, कौन कौन से इसमें, टोमेटो, ओनियन, पोटैटो। आप देखोगे, आप खुद महसूस किए होंगे कि प्याज और टमाटर के जो दाम हैं अक्सर जो कि बाज़ार में बहुत ज़्यादा अस्थिर होते हैं। कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 80, 100, 120, 150 रुपये किलो तक भी प्याज के दाम चले गए थे। तो कभी कम हो जाते हैं, आराम से मतलब स्थिरता रहती है। क्यों होता है ऐसा? काला बाजारी के कारण। तो गवर्नमेंट इसी को जो कि इससे क्या होता है, बहुत लोगों को समस्या होती है, उनका अर्थव्यवस्था हिल जाता है। सॉरी दोस्तों। तो उसी को रोकने के लिए कि ऐसा मार्केट में अनस्टेबलाइजेशन ना आए, इसके लिए जो कि गवर्नमेंट ने ऑपरेशन ग्रीन चलाया था, जिसके तहत इसके प्राइस को स्टेबलाइज किया जाएगा और जो इनका जो टॉप क्रॉप है इसको एक क्लस्टर बेस पे जो है कि इसको एक कलेक्ट किया जाएगा। आपका जो ऑपरेशन समाधान था इसको देख लो। इसको जो कि होम मिनिस्ट्री द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च करने का जो एम था कि फाइंड अ सोल्यूशन टू प्रॉब्लम ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में, वही जो था कि लेफ्ट विंग के एक्सट्रीमिज्म ग्रुप को जो कि समस्या का समाधान करने के लिए। देखो इन्होंने समाधान का जो कि एक्रोनिम सी बनाया, एस से क्या है, ए से MD है, ये आप देख लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो। उसके बाद है आपका ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट जो है कि RBI द्वारा चलाया गया है। यह एक ओपन मार्केट ऑपरेशन है आपका,
जिसमें क्या करेगी आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई देखो जो है कि गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है उसको सेल और परचेस करेगी। अब सेल किसको करेगी, जो शॉर्ट टर्म जो शॉर्ट टर्म की गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसको सेल करेगी यानी बेचेगी, और ख़रीदेगी किसको, जो लॉन्ग टर्म की गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये देखो यूएस का मॉडल है, यहाँ पे देखो यूएस फेडरल रिजर्व का ये मॉडल है, 2011 में शुरू किया गया था, वही हमने उठाया है। और ये आप आरबीआई का जो कि ओपन मार्केट ऑपरेशन है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस आधार पर जो हमारा सही आंसर होगा वो डी, सभी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। टॉरेफैक्शन हाल ही में सुर्खियों में देखा गया है, क्या है ये? ओके, एक वर्ड दिया गया, पूछे ये क्या है टॉरेफैक्शन। ऑप्शन ए है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए एक नई तकनीकी, बी है खोजा गया एक नया तत्व, सी है कृषि कचरों से उच्च ऊर्जा वाले बायोकोल बनाने की प्रक्रिया, डी है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक तकनीकी प्रयास। तो वीडियो को पॉज करेंट का न्यूज़ है दोस्तों, ये आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सही इसका आंसर है दोस्तों सी, कृषि वेस्ट से जो है कि उच्च ऊर्जा वाले बायोकोल को बनाना। अब बायोकोल क्या है ये आइए थोड़ा समझ लेते हैं, आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए ये है, मान लो कृषि वेस्ट है जो फसल के उत्पादन के बाद बच गया है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसी को जो है कि बायोकोल, देखो कुछ इस तरह का दिखता है, देखो ब्लैक ब्लैक कोयले जैसा है, लेकिन ये किससे बन रहा है, कृषि से, कृषि के वेस्ट से, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, बायोकोल। अब इसको जो कि जब तैयार करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर पे जो कि थर्मो फिजिक्स का प्रयोग किया जाता है, जिसमें देखो 250 से 300 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो कि इसको 30 से 60 मिनट रख के फिर कूलिंग और फिर इसको ठंडा करके जो कि रखा जाता है। अब इसकी विशेषता क्या है बायोकोल का, ये देखो हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। कैसे, ये जो नॉर्मल कोयला होता है उससे ये जो कि 20 गुना कम जो है कि प्रदूषण अगर कार्बन कम उत्सर्जित करता है। जो हमारा नॉर्मल कोयला है उससे 20 गुना कम ये कार्बन उत्सर्जित करेगा, तो पर्यावरण के लिए अच्छा ही है, कार्बन कम उत्सर्जन हो रहा है। और ये देखो ये जो कि ये बायोमास जो है कि 30 से 80% कम सल्फर भी उत्सर्जन करता है नॉर्मल कोयला के अपेक्षा, आप देखोगे। और क्लोराइड कंटेंट भी 20 से 70% कम होते हैं इसके, जो नॉर्मल कोयला में होते हैं क्लोराइड कंटेंट वो भी कम करता है, जिससे हमारा ओजोन लेयर भी सेफ रहने की चांसेस है। और ये जो है कि हाइड्रोफोबिक मतलब कि ये जल से ऐसा नहीं कि पानी लगने से ये खराब हो जाएगा, जैसे नॉर्मल कोयला होता है पानी में अगर रख दो तो उसको काफ़ी सुखाना पड़ता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये आप इसमें अगर पानी वानी भी लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लॉन्ग मतलब इससे क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए इसको हम स्टोर कर सकते हैं, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। बायोकोल आप याद रखिएगा, ऐसे टर्म आप अगर मेंस में अगर आप लिखेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि जो ये क्वेश्चन नंबर 3 था टॉरेफैक्शन, ये क्या है आपका, कृषि कचरों से उच्च ऊर्जा वाले बायोकोल बनाने की प्रक्रिया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्री ओपेक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। यह यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत कार्य करता है। सेकेंड, यूएई और सऊदी अरब इसके फाउंडिंग सदस्य हैं। थर्ड, हाल ही में 2020 में कतर ने अपनी सदस्यता त्याग दी है इस संस्था से। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं, सही विकल्प आपको बताना है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 1 और 3, सी है केवल 2, डी है कोई नहीं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सही आंसर सोचिए दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। तीनों स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि ये देखो यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत कार्य नहीं करता है, यह जो कि आपका इंटर गवर्नमेंटल और स्थायी बॉडी है, ठीक है। और आप ओपेक का जो निर्माण हुआ था ये 1960 में बना था। और इसका जो फाउंडिंग मेंबर बोला कि यूएई और सऊदी अरब है, गलत है। देखो इसके फाउंडिंग मेंबर को याद करने का मैंने जो ट्रिक अपनाया वो है विस्की, जैसे विस्की, रम, जो ये मादक पदार्थ होते हैं उस आधार पे मैंने, अब देखो याद करना है कैसे भी हमको तिगड़म करके याद करना होगा, है ना। तो मैंने विस्की याद किया है। अब देखो विस्की कैसे इसके फाउंडिंग मेंबर का नाम निकलता है। इसके जो कि 5 ही फाउंडिंग मेंबर है और ये विस्की से निकल जाएगा। भी से वेनेजुएला हो गया आपका, ई से ईरान रख लो, एस से सऊदी अरब रख लो, के से कुवैत रख लो और आई से इराक रख लो। ई से ईरान और इराक मतलब इसमें दोनों है, दोनों आई है, तो चाहे ई मतलब पहले आई से ईरान रखो चाहे दूसरे आई से ईरान रख लो, कोई मतलब नहीं। ईरान इराक दोनों इससे हो गया, वेनेजुएला हो गया, सऊदी अरब हो गया और कुवैत हो गया आपका। तो इसमें जो बोल रहा है कि यूएई इसका फाउंडिंग सदस्य है, इस हिसाब से तो ये गलत हो गया। सऊदी अरब है पर यूएई नहीं है।
और इसका जो है हाल ही में जो देखो इसमें देखो दोस्तों, इसके जो सदस्य इसको इस संस्था को छोड़ रहे हैं। देखो 2016 में जो है कि इंडोनेशिया जो कि ओपेक से बाहर हुआ था। उसके बाद आपका जो है कि 2019 में जो कि कतर बाहर हुआ था, लास्ट ईयर भी ये चर्चा में ये ऑर्गेनाइजेशन था। और अभी 2020 में इससे जो कि इक्वाडोर बाहर हुआ है। ठीक है, कतर नहीं, कतर तो 2019 में बाहर हो गया था, लेकिन 2020 में जो कि इक्वाडोर कंट्री जो इसकी सदस्य थी वो अभी इससे बाहर हो गई है। तो ये करंट का न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान में रखिए। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पा कालीन चित्रकला के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह काले और लाल मृदभांड संस्कृति का द्योतक है। यहाँ चित्रों में ज्यामिति आरेखनों के अलावा मानव, पशु, पक्षियों, वनस्पतियों आदि का चित्रांकन भी मिलता है। दिए गए कोड के आधार पर सही विकल्प को चयन करें। ऑप्शन ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। हड़प्पा कालीन चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन है। आप बताइए दोस्तों क्या इसका सही आंसर होगा। इसका देखो दोनों आंसर सही है, तो ऑप्शन सी सही होगा। ये इस समय जो कि काले और लाल रंग के मृदभांड आपने पढ़ा होगा हड़प्पा कालीन, तो आपने देखा होगा काले और लाल रंग के मृदभांड जो कि बनाए जाते थे। और इस समय जो भी चित्र थे वो ज्यामिति पैटर्न को फॉलो करते थे और उस पर पशु, पक्षी, वनस्पति और मानव का भी चित्रांकन देखने को मिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लंदन कन्वेंशन या फिर इसको LC72 बोलते हैं। ठीक है, हाल ही में सुर्खियों में देखा गया, यह संबंधित है। ऑप्शन ए है शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण के लिए एक समझौता, बी है समुद्र में कचरा के बहाने से बढ़ता प्रदूषण को रोकने के लिए समझौता, सी है P5 देशों द्वारा ईरान पर लगाया गया प्रतिबंध, डी है अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना के लिए UN का एक समझौता। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसका सही आंसर दोस्तों सोचिए। दोस्तों जो ये लंदन कन्वेंशन है ये आपका ऑप्शन बी सही है, समुद्रों में कचरा के बहाने से बढ़ता प्रदूषण को रोकने के लिए। चूँकि ये यहाँ पर जो 72 है ये इस चीज़ को डिनोट करता है 1972। यह जो कन्वेंशन हुआ था ये 1972 में हुआ था। अभी ये चर्चा में क्यों था, क्योंकि अभी आपका जो गल्फ वाला रीजन वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल स्प्लिट हो गया था, तो उस संबंध में इसको जो कि समाचार पत्रों में देखा गया था। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन तक। ग्लोबल एमिशन गैप रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट इस साल का ये रिपोर्ट है। इसने बहुत सारी अच्छी बातें बताई है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। खैर अच्छी क्या, वो जलवायु परिवर्तन के लिए चिंता का ही विषय है। देखें, ग्लोबल एमिशन गैप रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका UNDP, बी है UNEP, सी है वर्ल्ड बैंक, डी है अंकटाड। तो वीडियो को पॉज कीजिए, ध्यान सोचिए दोस्तों इसका क्या आंसर सही होगा। इसका जो सही आंसर है वो है UNEP, बी। अब देखो इस रिपोर्ट ने कुछ बातें बताई हैं। इसने कहा कि जो G20 देश का समूह है, ये जो 20 देशों का समूह है, ये जो कि कुल वैश्विक कार्बन का 78% कार्बन उत्सर्जन करता है। देख लो, केवल 20 देश जो कि पूरे पृथ्वी पर जितने कार्बन उत्सर्जन होते हैं उसका 78% जो कि कार्बन उत्सर्जित करते हैं। और इन्होंने क्या बताया कि सबसे ज़्यादा जो कि कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश आपका चीन है, फिर उसके बाद USA है, अमेरिका, फिर उसके बाद EU जो 28 कंट्री है EU के पूरे उनको सम्मिलित रूप में बोल रहा है, फिर उसके बाद भारत। देख लो इसके हिसाब से भारत जो कि 4th स्थान पर, अगर EU को नहीं लिया जाए पे, अगर यूरोप के अलग अलग देशों को लिया जाएगा तब भारत 3रे स्थान पर आ जाएगा। तो इसकी एक ये भी फाइंडिंग है। आप इस रिपोर्ट का मेंशन कभी भी अगर पोल्यूशन संबंधी कोई चीज़ आए या क्लाइमेट परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे इसको मेंशन करेंगे, तो आपका जो कि आंसर जो कि प्रभावी भी बनेगा। और ये एग्जाम, इस बार के एग्जाम पॉइंट के लिए काफ़ी आंसर है। ये बोला कि ये जो चार देश है, ये मैं बता रहा हूँ, सिर्फ ये 4 देश आपके कुल कार्बन उत्सर्जन का 58% अकेले उत्सर्जित करते हैं। देख लो कितनी बड़ी बात है, ये 4 देश 58% कुल वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में योगदान देते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, UNEP। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़िए। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।